हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, ये बहुत रिलायबल है, बस हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान से ट्रेड करना होता है। अगर आप वीडियो में पूरा इस पैटर्न को समझेंगे तो हम आपको 4 से 5 बातें बताएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, उसे आपको ध्यान रखना है। जैसे इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट की बात अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है बहुत नए लोग देख रहे हो तो अभी उनको ये वर्ड ही ना पता हो, तो फिर भी हम बस 4 बातें करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फॉर्मेशन क्या है। जो इसका फॉर्मेशन है वो जैसा दिख रहा है वैसा ही इसका फॉर्मेशन होगा। क्यों? जैसे अगर कोई प्राइस है, ठीक है, कोई स्टॉक है, कोई इंडेक्स है, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे हायर हाई बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जाने के बाद वह किसी वैल्यू एरिया के पास पहुंचता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। तो जब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है ये वाली, तो उसके बाद बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं, जो नए नए बायर्स होते हैं, वो इस वैल्यू एरिया को ध्यान में नहीं रखते हैं और वेट नहीं करते हैं। वो इस कैंडल को देख करके यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू एरिया है, अभी ये जो वैल्यू एरिया है ये क्या है, ये लोकेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है लोकेशन, कि हमें किस किस लोकेशन पर इसे ट्रेड करना चाहिए। हम अभी बात करते हैं किस किस लोकेशन पर हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर हम इसको देखें पूरा, तो हमें अगर ये कोई सप्लाई जोन है तब हमें ट्रेड करना चाहिए। 200 SMA का कोई रेजिस्टेंस है, 20 SMA कोई रेजिस्टेंस है, वैल्यू एरिया कोई डाइवर्जेंस बना हुआ है, कोई CPR का रेजिस्टेंस है, कोई रिटेस्ट एरिया है, ऐसी बहुत सारी वैल्यू एरिया होते हैं, मैंने कुछ ही लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी जगहों पर ये बनता है तो डेफिनेटली हमें सेलिंग के लिए जाना चाहिए। अब जरा इस चीज़ को देखिए, तो हमारे पास ये जो पूरी पैटर्न है, ठीक है ना, वो 3 कैंडल से बनी हुई है, ठीक है। तो हमने बात किया लोकेशन का। पहला क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है। दूसरा क्या होता है, सबसे बेस्ट ये होता है दूसरा, कि हमें इसमें जो ये इनडिसीजन कैंडल बनती है, ठीक है ना, ये छोटी वाली, वो दूसरा कैंडल होता है। तीसरा कैंडल क्या होता है, एक रेड कैंडल होता है, जो मार्केट को, ठीक है, नीचे ले जाने के लिए हमें हेल्प करता है, मतलब हमें दिखाता है कि अब मार्केट नीचे जाने को तैयार है। तो क्या होता है, इसके हाई के ऊपर एक कैंडल हमें यहाँ मिलती है। ये कैंडल क्या हो सकती है, ये कैंडल हो सकती है कोई डोजी, और इसका जो कलर है वो रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता। या यहाँ पर हमारे पास होगा कोई स्पिनिंग टॉप, या फिर हमारे पास यहीं पर ऐसा कोई ठीक है ना, हैंगिंग मैन वगैरह बन जाए। मतलब मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि जो ये वाली एरिया है, ये वाली जो एरिया है, ठीक है ना, ये जो सेलिंग प्रेशर है वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन को दिखाता है। तो हम इसको बात कर सकते हैं कि ठीक है भाई, ये क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो कर रहा है ऊपर न जाने के लिए, ठीक है। तो ये इस लोकेशन पर ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के पूरे रेंज के 50% एरिया से वो नीचे क्लोज करता है। तो यह जो पैटर्न होगा ये एक अच्छे क्वालिटी का पैटर्न बनेगा, क्योंकि हमने इसमें क्या देखा है, हमने इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है, हमने इसमें लोकेशन देखा है, और हमने यह देखा है कि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग कैसी है। तो ये अच्छा है, ठीक है ना। अगर हम इसको और कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पर वही सारी कहानी यहाँ पर भी होगी, लेकिन इस रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कहाँ है, वो इसके हाई के आसपास है, ठीक है ना, वो इसके ओपनिंग के आसपास है। मतलब ये दिखा रहा है कि इसमें जो सेलिंग प्रेशर है और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक, अगर ऐसा है तो ठीक है, ये बेटर क्वालिटी का है। लेकिन अगर हम इसके और आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो सारी कहानी हमने यहाँ पर देखी वही सारी कहानी हम यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन जो इस थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, वो इसके लो के नीचे है। इसका मतलब है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, और हमें जैसे ही इसका हाई टूटता है, ठीक है ना, और छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे ही इसका हाई टूटता है रेड से, जैसे ही इसका हाई टूटता है, हमें इसमें एंट्री बनानी चाहिए, और इस वैल्यू एरिया के ऊपर हमारा क्या होगा, SL होगा। कई लोग इसको भी SL मानते हैं, यह भी SL होगा, बट बेस्ट SL होगा इस वैल्यू एरिया के ऊपर। और SL अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्वांटिटी को कम कर लेना ही बुद्धिमानी है। लेकिन आपको एक कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि इस रेड कैंडल के पास नीचे से वीक देखने को मिलती है। इसका मतलब है ये बाइंग प्रेशर है, मतलब कि रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छे क्वालिटी की नहीं है। इसका मतलब है कि यह एक पुअर पैटर्न है, यह एक बेस्ट पैटर्न है, और यह एक पुअर पैटर्न है। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, हमें इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो क्यों बनता है और कैसे बनता है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जब मार्केट अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पर हमारे पास लोगों ने क्या किया कि जब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ बनी,
तो इस वैल्यू एरिया को नज़रअंदाज किया नए लोगों ने, और यहाँ पर एक बना इनडिसीजन बनने से ये मालूम पड़ता है कि न यहाँ बायर जीते हैं न यहाँ सेलर जीते हैं। हो सकता है बिग मनी यहाँ से अपने प्राइस अपने डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हो, उसकी प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो। तो इस एरिया के पास 2-3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है इस एरिया के पास? इस एरिया के पास बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नए सेलर्स ऐड होते हैं, ठीक है, जो बैठे होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो नए सेलर्स हैं वो यहाँ पर ऐड होते हैं, और यहाँ पर हो सकता है अगर ये अच्छा जोन होगा तो यहाँ पर आपको हम पेंडिंग ऑर्डर भी मिलेंगे। किसके मिलेंगे? इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे। तो बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन आएगा और मार्केट तुरंत घूम जाएगा, क्योंकि उसको बल्क में ऑर्डर मिलेगा तो मार्केट रुकेगा नहीं, घूम जाएगा। अच्छा, तो जरा अब इस सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी साइकोलॉजी थी, और उसके बाद जो तीसरी कैंडल है वह ये बता रही है, वो हमें दिखा रही है कि इसमें सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाए, और जैसे ही इसका हाई टूटता है हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं और हमारा ये एसएल होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इवनिंग स्टार। तो इस इवनिंग स्टार में क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि ये इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, हमने सीखा इसकी फॉर्मेशन क्या है, हमने सीखा कि ये इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे बनता है, हमने ये सीखा कौन सा बढ़िया होगा कौन सा खराब होगा। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। तो चार्ट पर अगर हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारे पास यहाँ एक सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन के पास आने पर प्राइस में क्या क्या हुआ, चलिए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो जब हम सप्लाई जोन में पहुंचेंगे तो सप्लाई जोन में पहले देखेंगे यहाँ क्या क्या हुआ है, ठीक है ना, यहाँ क्या क्या हुआ, फिर हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर एक एम पैटर्न है, एम पैटर्न के आगे फेयर वैल्यू गैप है। ये एम पैटर्न के आगे क्या है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डबल टॉप है। तो डबल टॉप है, यहाँ पे लोगों के एसएल होते हैं। तो यहाँ पे जब लोगों के एसएल होंगे तो हम उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक और वैल्यू एरिया। हो सकता है यहाँ पर एक बार एसएल हिट हो, उसके बाद कहानी आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए अब क्या होगा भाई। अब हम आते हैं अपने, क्योंकि ये तो अब तो बना हुआ है, तो बने हुए को प्रैक्टिस करना उतना दिक्कत भरा नहीं होता है, लेकिन जब नहीं बना होता है तो बहुत मुश्किल होती है। अब जरा देखिए हुआ क्या था इस रीजन में, इस रीजन को समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर एक हैमर बना। इस हैमर ने क्या किया, इस हैमर ने मार्केट उठाया, और उठाने के बाद जहाँ पर सप्लाई जोन का एम पैटर्न था वहीं पर एक हमारे पास क्या बना, वहीं पर एक हमारे पास बना इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बना इवनिंग स्टार पैटर्न। अब जरा देखिए इस इवनिंग स्टार में थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं तो बेहतर होगा समझना, ठीक है। लेकिन ये उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, ये उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही इसको यहाँ पर एक स्ट्रांग तो नहीं है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल नहीं है जिसके ऊपर यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पैटर्न नहीं है, मतलब अच्छा कैंडल नहीं है ग्रीन। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखिए इतना स्ट्रांग रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और ये जो कैंडल है वो एक डोजी कैंडल है। अब उसके बाद अगर ये डोजी कैंडल है तो इस डोजी कैंडल में क्या हुआ कि ये जो रेड कैंडल है ये बहुत स्ट्रांग रेड कैंडल है, ये कमज़ोर है और ये इनडिसीजन है, और ये रेड है, मतलब कि बाइंग से सेलिंग की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप इसका लो टूटने के बाद एंट्री लेते हैं तो ये आपका एसएल होगा, ठीक है। ये आपका, अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका एसएल होगा, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया एसएल कहाँ होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे बढ़िया एसएल, बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, इतना एसएल लेने की हिम्मत नहीं होती किसी की, लेकिन सबसे अच्छा जो एसएल, इतनी ट्रैपिंग होती है ना बिटकॉइन वगैरह में, सबसे अच्छा जो एसएल होगा ना वो कहाँ होगा, वो यहाँ ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको भी मान के करते हैं तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आप निकल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एसएल अभी डिफेंडेड है, अभी तक गया नहीं है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर ट्रेड मतलब 1:2 तो आराम से आपको दिख जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसमें अभी तक हमें डाउट क्या था, आप समझिए। अगर कोई अनुभवी आदमी होगा तो इसमें थोड़ा सा डाउट करेगा क्या, एक हैमर ने प्राइस को उठाया, यहाँ पर भी एक हैमर बना, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लगभग एक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ठीक है, हैमर मॉर्निंग स्टार ये क्या कर रहे हैं, ये मार्केट को उठा रहे हैं। अभी तक
अभी तक किसी भी बुलिश कैंडल का लो नहीं कटा है। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर बायर्स इस पोजीशन को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पर एम पैटर्न के पास ये प्राइस टकराई, वहीं से इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ इस एरिया में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और वो सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर इस रूप में देखने को मिला। हमें मिनिमम 1:2 का रेशियो यहाँ पर मिल गया। लेकिन देखिए, एक जो दूसरा लेवल था डबल टॉप, वो जो डबल टॉप, ये जो लाइन थी ना, जो ये वाली लाइन थी, वो डबल टॉप पैटर्न थी। और देखिए उसको कैसे हिट निशाना बनाया गया। सबके एसएल हिट करवाने के लिए ही यहाँ पर क्या किया गया है, यह कांड किया गया है, ताकि हम मार्केट को और अच्छे से ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद नीचे लेके जा सकें। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पैटर्न थे बुलिश, उनको कट कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब हैमर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी हैमर बना हुआ है, ठीक है ना, वो सारे हैमर टूट सकते हैं और टूट जाएंगे बाद में। ठीक है, और आपको एग्जांपल मैं दिखा दूं, ये सारे हैमर टूटना शुरू हो जाएंगे ना, तो मानेंगे नहीं आप इन पर। मतलब ये डायरेक्शन बताएगा कि यहाँ पर सारे हैमर टूट रहे हैं, कोई भी बुलिश पैटर्न काम नहीं कर रहा है। जैसे देखिए क्या होगा, ये हैमर बना टूट गया, ये हैमर बना टूट गया, ये सारे हैमर टूटना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन वाली फिर से एक कैंडल बनी, और यहाँ ये गैप डाउन इसकी जो है क्लोजिंग हुई है इस रेड कैंडल की। इसका मतलब है कि इसमें अभी भी बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशन बना करके यहाँ पर अपना एसएल लेंगे, फिर उसके आगे ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं इवनिंग स्टार को। तो इवनिंग स्टार भी काम किया है, लेकिन इवनिंग स्टार बहुत ही वेल नोन पैटर्न है। तो सब मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि इवनिंग स्टार में लोगों ने इस इवनिंग स्टार को देखने के बाद कई लोगों ने अपने पोजीशन को बनाया होगा, ठीक है ना, या इस इंगल्फिंग को देखने के बाद कई लोगों ने अपना पोजीशन बनाया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इतनी सारी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी, उसके बाद इतनी सारी लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ी हुई थी। मार्केट में पैसे वालों ने एक दम लगाया और सारी लिक्विडिटी को तब एग्जीक्यूट करवा करके, ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा करके तब ये मार्केट को नीचे लेकर के चले आए इस तरीके से। ठीक है, तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्रैपिंग होती है। तो आई होप आपको इवनिंग स्टार पैटर्न समझ में आया होगा, और यहाँ पर जो जोन में इतना सारा खेल चल रहा है ये भी आपको समझ में आया होगा।